क्योंकि संकल्प जारी नहीं हुआ। तो मैं समझता हूं कि न सिर्फ अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समाज की दीन और दशा सुधर जाएगी, बल्कि झारखंड की जो लगातार खनिज संपदा में जो लूट की होड़ मची है सरकार के संरक्षित गिरोहों के द्वारा, मैं इसलिए कहता हूं कि तमाम तरह की खबरें आप लोग चलाते हैं कि कभी बालू माफियाओं ने एसएचओ को रौंद दिया, कभी सीओ को धक्का मार दिया, कभी एसएचओ को बांध करके गाड़ी छुड़ा करके ले गए। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि सरकार के द्वारा संरक्षित गिरोहों के द्वारा जिस तरह से खनन का लूट पूरे प्रदेश में जारी है वो भी रुक जाएगा यदि पेशा कानून जो कहता है वो अपनी आबरू के साथ इस नियमावली से लागू हो पाया अपने झारखंड में। तो इसकी बहस तब ज्यादा सार्थक रहेगी कृष्णकांत साहब जब सरकार इस मंजूरी के साथ ही अपना संकल्प भी जारी कर देते आप मीडिया के भाइयों के पास, ताकि हम लोग भी उसको देख पाते कि किन प्रावधानों को उन्होंने कटौती की है। क्योंकि अभी आपने मनोज जी का जो बाइट सुना रहा था हम लोगों को, तो उन्होंने कहा कि वही जो शक्ति ग्राम सभा को दी जाती है उसी चीज को और सशक्त की जाएगी। तो आप और हम सभी जानते हैं कि व्यवहारिक रूप से ग्राम सभा अपने झारखंड में किस स्थिति में है। अगर उसी को शक्ति देने की बात कह रहे हैं ये लोग, मतलब एक उठाईगिरी तरीके से, तो मैं समझता हूं कि फिर तो वही बात हो जाएगी। और जिसकी शंका आदिवासी संगठनों ने जारी भी की है, हम इसलिए अभी इस बात को नहीं कहते हैं क्योंकि सरकार के द्वारा संकल्प साझा नहीं किया गया। संकल्प साझा हो जाने के बाद हमें यह समझ में आएगा, क्योंकि पेशा कानून न सिर्फ जल जंगल जमीन की सुरक्षा के लिए है, न सिर्फ ग्राम सभा के सशक्तिकरण के लिए है, न सिर्फ आदिवासियों के 100 शासन की बात कहती है, बल्कि कृष्णकांत जी पेशा कानून उनके पारंपरिक संस्कृति, उनके रीति रिवाज के संरक्षण की भी बात करती है।